हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोज आप देख सकते हैं जो कि मैंने लेटेस्ट अभी अपलोड किए। इससे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और ये कंटेंट थोड़ा सा नया अपग्रेडेड है, तो उनकी प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल में बता चुका हूं ई की पावर ax के बारे में कि ई की पावर ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इससे पहले सीएफ भी बता चुका हूं, तो यार वो भी आप अगर देख लेना ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ साइन ax और कॉस x, मतलब साइन फंक्शन और कोस फंक्शन का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे साइन और कॉस दे रखा है तो हम इस सिंबॉलिक फॉर्म को डिनोमिनेटर में लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, जहां पर भी डी स्क्वायर है वहां पे एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, राइट, मतलब स्क्वायर करके माइनस करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताता हूं, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास दे रखा है साइन 2x, और अगर आपसे पूछा जाए इसमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो इसका जो CF होगा वो होगा y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। ये तो CF हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो y इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे, जहां पर भी डी स्क्वायर वहां पे इस 2 का स्क्वायर करके माइनस रखेंगे, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2x अपॉन स्क्वायर करके माइनस, मतलब माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस का 4 प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन माइनस 3। देन फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा CF प्लस PI। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे साइन की जगह कॉस होगा तो भी सेम प्रोसेस, बस यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, देन आंसर में यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो रूल सब यहाँ पे ऑलमोस्ट साइन और कॉस का सेम ही रहता है। अब बात होती है कि सर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने यही क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है तो हम क्या करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं सुन यहाँ पे कि ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लेता हूँ। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे दे रखा है कि जीरो हो रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मतलब साइन एक्स है, राइट, ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स, तो इसमें हम जानते हैं इसका CF तो सेम ही होगा, तो CF हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे C1 cos x प्लस C2 sin x। इसमें इसका PI चेंज हो जाएगा और PI में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास sin x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1। जहाँ पर भी डी स्क्वायर है वहाँ पे 1 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो माइनस का 1 स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा एंड प्लस 1। स्टूडेंट ये जीरो हो रहा है। अब होता क्या, स्टूडेंट बोलता है कि सर माइनस का 1 का स्क्वायर है तो ये तो प्लस 1 होगा। अरे भैया माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, जबकि ये तो माइनस ही होता है, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट। तो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर x का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन, अब एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन का PI निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ पे 1/d है तो इसका 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे x/2 और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो सुन साइन x dx हो जाएगा। आप बोलोगे सर x का क्यों नहीं किया, भैया हम PI साइन का निकाल रहे हैं, x का नहीं, x साइन x का नहीं निकाल, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा cos x, राइट, बाई 2 तो है ये, तो ये हमारे पास PI हो जाएगा। देन फाइनल आंसर होगा हमारे पास CF प्लस PI। तो यार इस तरह से यहाँ पे करते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको ताकि आपके कंसेप्ट अभी क्लियर होंगे। इसमें जैसे हमारे पास कॉस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉस वाला है, मैंने अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो, तो y इज इक्वल टू अगर cos 2x है तो इसमें इसका CF मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। बिकॉज इसका CF इसलिए आएगा क्योंकि जैसे हम m d की जगह m रखेंगे और 0 रखेंगे तो m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा होगा तो ये इसका CF होगा, राइट। अब बात करते हैं सुन इसका PI के बारे में। तो यार PI के बारे में बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1। जहाँ पे d वहाँ पे स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास cos 2x अपॉन -4 प्लस 1। तो इसमें ये आएगा हमारे पास cos 2x अपॉन -3 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास CF प्लस PI। तो सुन इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास ये दे रखा है साइन 2x दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है डी स्क्वायर -4d प्लस 4, तो क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये आएगा हमारे पास, मैं सीधा बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो CF होगा वो तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं m - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, तो m की वैल्यू 2 और 2 आएगी, तो सुन इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 प्लस C2x e की पावर 2x। PI की बात करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर
माइनस का 4d प्लस 4 स्टूडेंट जहां पर भी d स्क्वायर है वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। एक्चुअली माइनस का 2 स्क्वायर मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4d प्लस का 4 आप देख रहे हो स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। y इज इक्वल टू माइनस का 1/4 ये आएगा साइन 2x अपॉन डी, और हम जानते हैं 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और साइन 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है सुन यहाँ पे 1/4 और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है, आप इंटीग्रेशन लिख दीजिए आप यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा। और हम जानते हैं सुन इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो यार हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का cos 2x अपॉन 8 एंड देन फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास CA प्लस PI। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करते हैं सुन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बन रहा तो क्या कर रहे हैं, राइट। अभी मैंने बताया था सुन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, इसका CF कैसे निकालेंगे, देखिए आप m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारे पास m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा, देन इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos ax प्लस C2 साइन ax आ जाएगा, राइट। अब इसका हम PI के बारे में बात करेंगे तो सुनिए पूरा का पूरा नीचे जाएगा, तो ये आएगा साइन ax अपॉन डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सुन जहाँ पर भी d स्क्वायर वहाँ पे माइनस का a स्क्वायर रखेंगे, और माइनस a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 0 हो रहा है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर x का मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, इसमें 1/d का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम जानते हैं 1/d का इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos, है ना, cos ax और अपॉन a आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का x cos ax अपॉन 2a एंड देन फाइनल आंसर हमारे पास होगा CA प्लस PI। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो यार साइन स्क्वायर x दे रखा है या cos स्क्वायर x दे रखा है। सो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे, तो हम जानते हैं यार m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2 आयोटा, इसका जो CF होगा हमारे पास वो होगा C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x हो जाएगा, एंड देन इसका हम PI निकालेंगे, तो हम जानते हैं यार ये साइन स्क्वायर x है तो ये तो ऊपर रह देता है, सुन d स्क्वायर प्लस 4, और साइन स्क्वायर x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है सुन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हमारे पास फार्मूला होता है, राइट। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, 2 साइन स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 माइनस cos 2x, और 2 cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2x। अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर होता तो यार हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रख देते, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे 1/2 यहाँ लिख दीजिए, है ना, और ये आएगा 1 अपॉन ये आएगा d स्क्वायर प्लस 4, और ये आएगा हमारे पास माइनस का cos 2x अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 आएगा। इसमें हम जानते हैं जब भी हमारे पास 1 होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 0x, राइट। ये आएगा हमारे पास d स्क्वायर प्लस 4, एंड इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर भी d स्क्वायर माइनस 4 रखेंगे, याद है ना स्क्वायर करके माइनस, तो माइनस 4 प्लस 4 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड नीचे हमारे पास क्या आएगा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, राइट। इसमें y इज इक्वल टू ये आएगा 1/2, जहाँ पर भी d वहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा e की पावर 0x अपॉन 4, और सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos का, राइट। तो ये आएगा हमारे पास, इसमें ये आएगा हमारे पास माइनस का x/2, और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास sin 2x अपॉन 2, तो ये आएगा हमारे पास sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। देन e की पावर 0x की जगह वापस 1 रख दीजिए, तो 1/2 ये आएगा 1/4 माइनस x sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि 2x अपॉन 4 हो जाएगा। देन फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास CA प्लस PI। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये हो जाए हमारे पास d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है cos x, राइट। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाए तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सुनिए यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। CF हम लेंगे तो सुनिए आएगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आप देख रहे हो यहाँ पे इसका रूट निकालोगे तो हम जानते हैं m प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1 -1 -1। तो यार इसका जो CF होगा वो होगा हमारे पास C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर माइनस x। अब बात करेंगे सर इसके PI के बारे में, तो यार y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट cos x अपॉन नीचे d क्यूब दे रखा था, सुन जब भी d क्यूब दे रखा तो इसको आप लिखोगे d स्क्वायर इंटू डी, ये ध्यान देने की जरूरत है। एंड प्लस ये आएगा हमारे पास 3d स्क्वायर नेक्स्ट, ये आएगा प्लस का 3d प्लस का 1, राइट।
क्योंकि जब भी हमारे पास डी क्यूब आता है तो आपको डी स्क्वायर इंटू डी लिखना है, या डी फोर है तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखना है, क्योंकि जब भी हम साइन और कॉस का रूल लगाते हैं तो वहां पे डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी जाती है, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, यहाँ भी -1 रखेंगे तो इसमें माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3d प्लस का 1 आ जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा हमारे पास cos x अपॉन, यहाँ पे आप देख रहे हो 3d में से गया तो ये 2d बच गया है, एंड इन -3 तो यार ये हमारे पास -2 हो जाएगा। क्लियर है। हम क्या करेंगे सुन, 2d + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर लीजिए इसको, है ना, तो 2d + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, राइट। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2d + 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा हमारे पास 4d² - 4, इसमें जहाँ d स्क्वायर वापस वहाँ पे -1 रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास -4 और ये 2d + 2 इंटू cos x आ जाएगा। इसमें क्या करिए, नीचे तो हमारे पास -8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, तो 2d cos x प्लस 2 cos x आएगा। सुन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो होता है वो माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का 2 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय माइनस का 8 आ जाएगा। देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, सुन सी ए प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी डी क्यूब आ रहा है, साइन x आ रहा है, या कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है e⁻² आगे साथ में, तो यार इसका पी आई अलग निकाल दो, इसका पी आई निकाल दो, राइट, दोनों को पी आई करके सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। सो सुन यार, ये वाला क्वेश्चन आपको एक अभी करना है, और d² + d + 1y और sin 2x दे रखा है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये पता लगाना है कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, और आपको इसके आंसर को लाने में कितना टाइम लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 2.0 की प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ मिलेगी। स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे जरूर बताइए कि क्या आएगा। धन्यवाद।